हेलो स्टूडेंट्स, डिजिटल इंग्लिश सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे सेंसेस ऑफ सेंटेंसेस, वाक्यों को जोड़ना। सिंपल सेंटेंसेस का निर्माण करना यूजिंग नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन। नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन का प्रयोग करके नाउन या फ्रेज इन अपोजिशन एक वाक्य में आए हुए किसी नाउन की विशेषता या विस्तार से बताने के लिए एक से अधिक जो शब्द प्रयोग होते हैं उन्हें उस नाउन का फ्रेज इन अपोजिशन कहा जाता है। तो फ्रेज इन अपोजिशन क्या होता है, ये आपने जाना कि कोई नाउन आएगा, उसकी विशेषता को प्रकट करने के लिए शब्द आएंगे, उसकी व्याख्या करने के लिए कुछ शब्द आएंगे, तो उन्हें ही हम उस नाउन का फ्रेज इन अपोजिशन कहते हैं। यदि एक वाक्य में कोई नाउन अथवा प्रोनाउन आया हो और दूसरे वाक्यों में उस नाउन या प्रोनाउन की विशेषता या व्याख्या प्रकट करने वाला शब्द या वाक्यांश आया हो, तो उसे ही हम फ्रेज इन अपोजिशन कहते हैं। उन वाक्यों को आपस में जोड़ते समय विशेषता या व्याख्या प्रकट करने वाले शब्द या वाक्यांश को कामा से अलग करते हुए नाउन अथवा प्रोनाउन से सटाकर लिख दिया जाता है और क्रिया का प्रयोग अंतिम विशेषता या व्याख्या प्रकट करने वाले शब्द या वाक्यांश के पहले किया जाता है। ये ध्यान रखेंगे कि हम क्रिया का जब प्रयोग करेंगे तो वह उस नाउन की अंतिम विशेषता होनी चाहिए या प्रकट करने वाला, विस्तार करने वाला कोई वाक्यांश होना चाहिए, तो उसी के पहले ही क्रिया का प्रयोग किया जाता है। और मान लीजिए ऑब्जेक्ट नाउन के बजाय, नाउन अगर सब्जेक्ट है ठीक है, मान लीजिए ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट से सटा करके लिखा जाता है। ये ध्यान रखेंगे। इसे एग्जाम्पल के माध्यम से देख सकते हैं। मोहन इज़ द सन ऑफ प्रिंसिपल, ही इज़ माई फ्रेंड। मोहन इज़ द सन ऑफ माई प्रिंसिपल, तो इतना हिस्सा, एक तो मोहन द सन ऑफ माई प्रिंसिपल, एक है मोहन। तो मोहन की विशेषता आपको इस तरह से विस्तार से बताई जा रही है। तो मोहन कौन है? सन ऑफ माई प्रिंसिपल है और ही इज़ माई फ्रेंड, वह मेरा मित्र भी है। तो जब हम जोड़ेंगे तो अब ये सारी बातें मोहन के बारे में बताई हैं, इसलिए मोहन से ही सटा करके सब लिखे जाएंगे। तो क्या हो जाएगा? मोहन कामा लगाएंगे, द सन ऑफ माई प्रिंसिपल, और उसके बाद फिर अंतिम व्याख्या है, चूँकि माई फ्रेंड इसलिए इसके पहले इसका प्रयोग किया गया है। अगले वाक्य में बाबर was the son of हुमायूं, he defeated हेमू in the battle of पानीपत। तो इसमें बाबर के बारे में सारी बातें बताई गई हैं कि वो हुमायूं का पुत्र था, उसने हेमू को पानीपत के युद्ध में हराया था। तो इसीलिए हम इसी बाबर से सटा करके सभी को लिखेंगे। तो पहले बाबर लिख दिया गया, उसके बाद उसकी दूसरी विशेषता जो वो है द सन ऑफ हुमायूं, इसलिए यहाँ द सन ऑफ हुमायूं लिख दिया गया। और फिर उसके बाद में है डिफीटेड। तो डिफीटेड, ही डिफीटेड है, तो चूँकि कर्ता का प्रयोग केवल एक ही बार होता है और शुरू में बाबर का प्रयोग हो चुका है, इसलिए ही को जो है हम वहाँ से हटाएंगे। फिर चूँकि ये अंतिम व्याख्या करने वाला शब्द है कि हेमू इन द बैटल ऑफ पानीपत, ये अंतिम व्याख्या करने वाला शब्द था, इसलिए इसके पहले हमें मुख्य क्रिया, चूँकि सहायक क्रिया नहीं थी तो मुख्य क्रिया डिफीटेड का प्रयोग करना पड़ा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि तुलसीदास रोट द रामचरितमानस, इट इज़ ए होली बुक ऑफ हिंदूज। तो इसमें ध्यान से देखिए क्या डिफरेंस है। रामचरितमानस इज
ए होली बुक ऑफ हिंदूज। तुलसीदास wrote the book रामचरितमानस। इट इज़ ए होली बुक ऑफ हिंदूज। आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो इसका आप बिल्कुल अर्थ निकाल सकते हैं। तो रामचरितमानस जो है वह तुलसीदास ने लिखा और यह हिंदुओं की पवित्र पुस्तक है। तो इसमें तुलसीदास रोट द रामचरितमानस, एक विशेषता ये है। और फिर जो दूसरी विशेषता प्रकट की गई है उस रामचरितमानस के बारे में है, इसलिए दूसरे वाक्य को भी कामा से अलग करते हुए उसी ऑब्जेक्ट से सटा कर लिख दिया गया। अगर तुलसीदास की विशेषता प्रकट करते तो तुलसीदास से कामा से अलग करते हुए लगा सकते थे। तो इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि जो वाक्य में व्याख्या की जा रही, विशेषता प्रकट की जा रही हो कि वह सब्जेक्ट की है कि ऑब्जेक्ट की है। अगला है चासर वॉज बोर्न इन 1340। ही वॉज द फर्स्ट ग्रेट इंग्लिश पोएट। तो चासर पैदा हुए 1940 में और ही इज द फर्स्ट ग्रेट इंग्लिश पोएट, और वह पहले अंग्रेजी कवि थे। तो पहले अंग्रेजी कवि होने का इनको सम्मान मिला हुआ है। तो ये सारी बातें किसके बारे में बताई गई हैं? चासर के बारे में। इसीलिए चासर को पहले लिखा। उसके बाद पहली विशेषता प्रकट करने वाला, इसमें अब ये भी ध्यान देना है कि कौन सी विशेषता पहले लिखी है कौन सी बाद में लिखी है। तो इसमें द ग्रेट इंग्लिश पोएट, इस वाक्य को हमको सबसे पहले लिखना होगा। और फिर वाज बोर्न इन, ये आपको इतना उतारना होगा 1340 में। तो इस प्रकार से यदि आपको मेरा ये चैनल जो देख रहे हैं अगर पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को आप जितना हो सके उतना शेयर कीजिए ताकि और भी बच्चों का आपके साथ जो पढ़ते हैं उनका भी भला हो सके। क्योंकि लॉकडाउन के दौरान अब एकमात्र साधन यही बना हुआ है और ये प्रक्रिया आप कहीं भी रह करके कर सकते हैं।